ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्षवों और श्रवलाशवों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभो। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे, वह मुझे बताइए। तदनंतर मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुर श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति पंचजन की जो परम सुंदरी पुत्री अस्विकनी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्राजसर को बढ़ाओ। अस्विकनी जैसे कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो ऋषभ कहलाए। मुने, वे सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात, तब वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नंद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षवगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषभ आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने ये विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पर आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पद पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को ये पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, भाव मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरी सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अस्विनी के गर्भ से शवलाश नामक के एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए
अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक शवलाश ब्रह्मा का जप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उचित जान तुम पुनः पहले की भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतएव वह भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकवेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वह धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठक्कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है वह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अगोद गति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अध्यमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, भी तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही भ्रम भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। अध्याय 13 समाप्त। इस अध्याय में हमने मैथुनी सृष्टि को आरंभ करने के लिए दक्ष ने किस प्रकार अपने पुत्रों को जन्म दिया और उन पुत्रों ने अपने पिता का आदेश मानकर नारायण सरोवर का जल स्पर्श होने मात्र से ही खुद को पाप से मुक्त पाया। उनके अंतकरण को शुद्धता मिली, परंतु जो भी परमात्मा का दिया हुआ रचा हुआ खेल था, माया थी, उसके चलते नारद जी वहाँ आ गए और उन्होंने ये विचार उन पुत्रों के मन में डाला कि जो सृष्टि की तुम रचना कर रहे हो उसका अंत जाने बिना तुम कैसे कोई कार्य शुरू कर सकते हो। ये सब शिव जी की माया के चलते ही उन्होंने किया। जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो दक्ष जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इस पर नारद जी को शाप दे दिया। हमें यहाँ पर ये सिखाया गया कि बेशक नारद जी के पास शाप को मिटा देने की शक्ति थी क्योंकि वो महात्मा पुरुष हैं, पर वो मौन रहे और उन्होंने सब कुछ सहा। तो हमें भी गुरु साहब हमेशा कहते हैं कि तुसी चुप रहो, मैं जवाब दूंगा। इसलिए एक कही हुई बात कभी हम वापस नहीं ले सकते और मुंह में आकर हम कितने गुस्से में आकर कुछ भी जो कह देते हैं वो वापस नहीं लिया जाता। और एक पंक्ति है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि दक्ष के होंठ फड़फड़ाने लगे। उस पंक्ति से हमें ये भी सिखाया जा रहा है इस अध्याय में कि क्रोध जो है वो हमारे शरीर पर भी असर करता है और क्रोध में कहा हुआ जो भी वचन या कटु वचन हम कहते हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। तो दोनों तरफ से हमें ये समझाया गया है कि बोलने वाला सोच के बोले, मतलब हम क्रोध को काबू पाने का प्रयत्न करें, और दूसरी तरफ अगर कोई कुछ कह भी देता है तो जब इतने महान महात्मा अपने पास पूरी समर्थ और पूरी शक्ति होने के बावजूद कुछ नहीं बदलते थे, तो हमें भी
चुपचाप अपने कर्मों को काटने के लिए वो सुन लेना चाहिए जो सामने वाला कहता है। शायद इस अध्याय का यही अर्थ है जो गुरु साहब हमें समझाने के लिए ये सब सुना रहे हैं। इसके अलावा जब दक्ष जी कहते हैं कि 3 ऋण जो होते हैं वो पूरे किए बिना कोई भी मोक्ष की इच्छा नहीं पा सकता। माता पिता को त्याग कर घर से अगर निकल जाओगे, संन्यास करोगे, तो ये भी एक डीप मैसेज है कि हमें अपने माता पिता के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनको मुंह मोड़कर अगर हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में सफल हो जाएंगे, तो ये हमारी भूल है। आज हम कलयुग में केवल अपने आप को ना देखें, पर पहले अपने कर्तव्य देखें और फिर सोचें, खुद से ये प्रश्न करें कि क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा सफल नहीं है अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। यहाँ पर साफ रूप में ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण का जिक्र है। बेअंत शुक्राना गुरु साहब, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका ये गहरा ज्ञान देने के लिए बेअंत शुक्राना गुरु साहब।